मनसा गांव में एक लोहार राम गोपाल रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले राम गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा, अरे शीला, कहाँ हो? जल्दी मेरे खाने वाली डिब्बा लेके आ जाओ, मुझे देर हो रही है। जब डिब्बा लेके आई तो राम गोपाल ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं देर रात को आऊंगी। तुम खाना खा के सो जाना। इतना कहकर राम गोपाल अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहाँ जैसे ही राम गोपाल पहुँचा उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। जैसे ही राम गोपाल जब पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान मंत्र जपने के साथ साथ वह हंस रहा था। हैरान होकर राम गोपाल ने पूछा, आप ठीक हैं बाबा? साधु को राम गोपाल नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उनका नाम लेकर कहा, आओ राम गोपाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर राम गोपाल हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। सीधा अपना खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने राम गोपाल का सारा खाना खा लिया। उसके बाद वह साधु ने कहा, बेटा, मैं तो सारा खाना खा लिया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करना बेटा। कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो मैं वहीं कुछ खा लूँगा। ये सुनकर राम गोपाल को खूब आशीर्वाद दिया। बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये लो मेरे तरफ से हथौड़ा, मैं तुम्हें भेंट में हथौड़ा दे रहा हूँ। आपका आशीर्वाद काफी है बाबा, मैं इस हथौड़ा का क्या करूँगा? इसे आप ही रखिए। ये मामूली हथौड़ा नहीं है, ये जादुई हथौड़ा है जो मुझे मेरे गुरु ने दिया था, और अब मैं तुझे दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना और किसी दूसरों के हाथ कभी नहीं लगने देना। राम गोपाल ने अपने हाथ में हथौड़ा लेकर बाजार की ओर चल दिया। बाजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आए कि आज इसी हथौड़े से लोहे पर पीटा, वो सीधा औजार बन गए। दूसरे चोट में लोहे के बर्तन बन गए। राम गोपाल समझ गए कि यह सच में जादुई हथौड़े हैं। वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से राम गोपाल का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही जादुई हथौड़े घर ले आए। इसी तरह रोज राम गोपाल जल्दी से काम खत्म कर लेता और कई बार ज़्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों के पास बेच देता। धीरे धीरे घर का हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। नमस्ते मुखिया जी। अहोर भाग्य हमारी कुटिया में आप जो पधारे, कृपा करके कुर्सी पर बैठे। नहीं राम गोपाल, बैठना नहीं है, मैं बस तुमसे एक गुजारिश करता हूँ कि हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इसके बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर सफर आसान और छोटा हो जाएगा।
क्यों नहीं मुखिया जी, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि मैं आप लोगों की काम में आ सका। मैं कल ही जाकर उस पहाड़ को तोड़ दूंगा। और फिर अगले दिन राम गोपाल पहाड़ तोड़ने निकल गया। क्योंकि राम गोपाल को मेहनत करने की आदत थी, तो वह जल्दी ही पहाड़ पर चढ़ गया और उसे तोड़ने लगा। मुखिया की बात सुनकर राम गोपाल ने जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। यकीन नहीं हो रहा, इस हथौड़े ने इतने बड़े पहाड़ तोड़ दिया। सच में ये हथौड़ा बहुत बड़ा तुड़ू है। मुखिया और गांव के लोगों बहुत ही खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में हुआ कि इस जादुई हथौड़े से हमारे काम जल्दी होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा। इसी सोच में कारीगर ने घर जाने की वजह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वहीं साधु बाबा लोहार को दोबारा देखकर लोहार ने उसकी मन की सारी बातें बताई। साधु ने कहा, बेटा, इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने तक, पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और कुछ भी कठिन को आसानी से शुरू कर सकते हो। राम गोपाल ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल करने सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैं हमेशा इस हथौड़े का अच्छे से इस्तेमाल करूंगा और गरीबों की मदद करूंगा। चाहे कोई वस्तु हो या दिमाग, इनका इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। साथ ही अपने पास मौजूद सामान का मूल्य समझना जरूरी है। व्यर्थ तथा हताश होने से नहीं बनता।